अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, क्योंकि वो ओपन हो चुकी है, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है। बाकी जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो भी ओपन डोर स्कॉलरशिप की तरह सेम है, ऑलमोस्ट सेम है इन केस ऑफ स्टाइपेंड। ठीक है। और इसमें जो 6 यूनिवर्सिटीज़ है वो डिफरेंट है, जो ओपन डोर्स में होती है उनसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट है यहाँ पर। बाकी प्रोग्राम्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होती है इस स्कॉलरशिप के अंदर। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आई थिंक 16 नवंबर है। तो जल्दी आपने अप्लाई करना है, कुछ ही दिन रहते हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पोर्टल पर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे फ़िल आउट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर करना है अपने आप को। ठीक है। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपना नेम पुट करें, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, कंट्री, ईमेल। अच्छा, ईमेल आपने वो रखनी है जो आपने पहले यूज़ ना की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वो ईमेल डालेंगे जो पहले आपने एक दफ़ा यूज़ की थी तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो कोशिश करें किसी और ईमेल से लॉगिन करें। पासवर्ड आपने लिखना है, उसके बाद ये कोड आप लिखेंगे, एग्री एग्री करके रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ठीक है। मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सीधा अपने अकाउंट पे लॉगिन करता हूँ। तो खैर अभी मैं लॉगिन कर गया हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म जो है वो कैसे फ़िल करना है। जब आप एप्लीकेशन मतलब लॉगिन करेंगे तो आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे ईमेल की, वो आपने कर देनी है। उसके बाद ये इंटरफेस आपका आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं साइट पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, प्रोफाइल, माय एप्लीकेशन, सिलेक्शन टेस्ट, अपील्स, मतलब सब कुछ यहाँ पर। सबसे पहले आप प्रोफाइल पे देखें, आपकी डिटेल्स यहाँ पर होंगी, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद माय एप्लीकेशंस में जब आप जाएंगे तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपने अप्लाई की है। ठीक है। अगर आपने 2024 से किया है तो वो सारी इसमें आएंगी। 25 26 वाली यहाँ पर आएंगी। 26 27 मैं क्योंकि अभी अप्लाई कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर शो हो रही है। तो खैर अभी तो मैंने क्रिएट एप्लीकेशन किया, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन, तो आपका भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं अपनी एप्लीकेशन पर जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें फिल करनी होती है। एडिट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज फिलिंग आउट द क्वेश्चनरी, उसके बाद फिलिंग आउट द एप्लीकेशन, अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स और सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस हैं, बहुत सिंपल हैं। इन सारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ इस स्टेज में। तो चले पहले चलते फर्स्ट स्टेज पर। इस पे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपने देखें यहाँ पर अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती है। तस्वीर कैसे अपलोड करनी है बहुत इजी होता है। आप कोई भी यहाँ से उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशंस देनी है, जैसे मैंने अपना नाम वगैरह लिख दिया रशियन में। तो ना भी लिखे मसला नहीं है, जो रेड स्टार होता है वो इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना सेक्स लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है। बाकी ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप अनचेक ही रखने दें। सिटीज़नशिप, अगर आपके पास कोई और सिटीज़नशिप है तो वो भी आप ऐड कर दें। वीज़ा रिक्वायर्ड, यस। कंट्री, कौन सी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर पाकिस्तान। और सिटी यहाँ से इस्लामाबाद या कराची रखना है। देखिए ये बात याद रखें कि जब आप वीज़ा सिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका वीज़ा नंबर आता है, सिटी के हिसाब से। उसके बाद ये पासपोर्ट डिटेल्स देनी है अपनी। ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, अभी मैं क्योंकि रशिया में हूँ तो मैं रशिया का एड्रेस दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान का एड्रेस दें। प्रोविंस, रीजन, ये खैर मॉस्को वगैरह ये, ठीक है, ये एड्रेस दे देना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लेवल ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड और एग्जिस्टिंग, आप कौन सी एजुकेशन अभी रिसीव्ड कर रहे हैं या कर चुके हैं। देखिए अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मैंने मास्टर्स लिखा है। अगर आपने बैचलर्स की हुई और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स कर देनी है। ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने एफएससी की है तो आप सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन करेंगे।
समझ गए? फिर भी अगर इसमें कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम, सिटी वगैरह ये चीज़ें लिख देनी है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भाई का मतलब भाई का भी या किसी का भी आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बना सकते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। उसकी सिटीजनशिप पाकिस्तान, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म ऑफ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल टाइम, लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स कर दें। उसके बाद एफएससी बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स, ये मोस्टली यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर्स और पीएचडी होती है, बाकी जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो शायद रशियन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्पेशलिटी रख के चलता हूँ। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स आपको दिए हुए हैं, इन्हीं फील्ड्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्पेशलिटी की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मास्टर्स में देखें, मास्टर्स में हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी फील्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री आ रही है, जियोलॉजी, फिज़िक्स, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप इनमें से किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई करके चलता हूँ। अच्छा, यहाँ उसके बाद फिर आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है, 6 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है रैंकिंग के हिसाब से। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी रखेंगे आपकी एप्लीकेशन पहले वहाँ जाएगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। यहाँ पर यही लिखा है कि आप एक सिटी में 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं, देखते कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, तो यहाँ से आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी देर इसको खोल के रखें क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लोड होती हैं, थोड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी पे रखता हूँ अपनी जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल रिसर्च मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको रख दिया। बाकी मर्ज़ी है, दूसरी यूनिवर्सिटी पे आप रखते हैं नहीं रखते हैं, तीसरी, चौथी, पाँच, छठी। देन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आपने लिखनी है, इंग्लिश लिख दें, रशियन लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूँ। इंग्लिश कहाँ गई? ओ भाई, इंग्लिश 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 कहाँ गई? ये रही इंग्लिश। डिग्री ऑफ प्रोफिशेंसी आप स्पीक फ्लुएंटली कर दे। उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ रशियन। देन अगर आपको प्रिपरेटरी ईयर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर दें। लेकिन मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप इसको टिक कर दें, क्योंकि रशिया में बिना रशियन लैंग्वेज के बहुत मसाइल होते हैं। मैं पहले ही बिना लैंग्वेज पे आया हूँ तो मुझे पता है इन मसाइल का। तो इसको आपने लाजमी टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ओलंपिक्स, मतलब आपने कोई ओलंपियाड जीता है लास्ट 2 ईयर्स में तो आपने वो ऐड करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स विनर या प्राइज़ विनर पहले ओपन डोर्स में या किसी और ओलंपियाड में रहा है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। ना भी करें मसला नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट लिए हैं तो वो यहाँ पर आप फाइल अटैच कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, इस पे मैं डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, क्योंकि मेन जो चीज़ होता है वो पोर्टफोलियो स्कोर। अब ये आप अपना इसमें देखते हैं, पहले एक सेकेंड। अच्छा, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप कहीं और से लिंक देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मांग रहा है, तो खैर वो आप ना भी दें, मसला नहीं है।
प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन आपने लिखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अचीवमेंट्स, ये चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स याद रखें, इन फॉर्मेट्स में आपने अपलोड करने हैं और साइज़ जो है वो इतनी होनी चाहिए। अगर आप कंबाइन कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसकी साइज़ इतनी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं डॉक्यूमेंट्स की एक करके बात करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये जो होता है ये इसी के अंदर है, ये जो आप देख रहे हैं ना सील ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपने इसको फिल करना है। फिल क्या, बस आपने सिंपली साइन और अपना नाम वगैरह लिखने होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने दोबारा इसको यहीं पर अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट अपना फर्स्ट पेज और जो सेकंड पेज होता है उसको यहाँ पर अपलोड करते हैं PDF में स्कैन करके। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे एक साथ अपलोड करते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स, मैट्रिक, उन सारों को एक मर्ज कर दें फाइल में, उसके बाद यहाँ अपलोड कर दें। या सिर्फ आप बैचलर्स के अपलोड कर सकते हैं, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। देन और ये फिर सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन, ये आप छोड़ दें। ये जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे तो उसके बाद की डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल वगैरह, पासपोर्ट, ट्रांसलेशन, ये बात की बातें। फ़िलहाल के लिए आपने ये दोनों लाजमी अपलोड करने हैं। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग द स्टेटस ऑफ, ये वाला डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ दें। डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग नॉलेज ऑफ रशियन लैंग्वेज, ये भी छोड़ दें। अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप कोई और डॉक्यूमेंट अचीवमेंट्स या कुछ भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस यहाँ पे अपलोड कर दें, 2 कर दें, बेहतर है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर अपलोड कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद लास्ट जो स्टेज आती है वो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। अभी क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो वो सबमिट नहीं हो रही है। तो ये प्रोसेस है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टा में आप या कमेंट्स में। और फिर मैं इंशाल्लाह सिलेक्शन टेस्ट के बारे में भी आपको बता दूंगा कि आपने टेस्ट जो होता है वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो खैर आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।